जवाद, पहले अगर पंजाब में ज़ाहिर एक हिस्ट्री है, 3 भाइयों के साथ ये इन्होंने एक पूरा अपना नेटवर्क बनाया और उन भाइयों को पुलिस ने मुख्तलिफ मौके पे एक मौके पे कराची पुलिस की जो सदर की एसपी हैं उन्होंने और पंजाब पुलिस ने भी 2021 में उनको गिरफ्तार भी किया। अनमोल पिंकी के हवाले से भी मुबैना तौर पर यही रिकॉर्ड सामने आया कि उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पे क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ पे ये कैसे वहाँ से निकल गई? और अभी भी लाहौर और कराची का जो उनका नेटवर्क है वो एक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या किसकी नाकामी है ये? आप किसको दोष देंगे? किसकी वजह से ऐसा हुआ है कि वो एक इतने बड़े नेटवर्क के जरिए वो यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के लोगों को ऐसे जो है वो मंशियात पहुंचा रही थी? देखिए तंजीला, अदारे हमेशा कमजोर रहे और माफिया हमेशा पंजाब में ताकतवर रहा है। आप ये देखें, ये गैंग बस्ट आप करने की वजह क्यों आई? ये गैंग को अब क्यों पकड़ा गया? लाहौर से 2 मई को कराची से टीम क्यों पकड़ने आई? इसकी मेन वजह क्या थी? यहाँ पर मैं आपको इंकशाफ करूंगा कि पॉलिटिशियन थे, सियासी शख्सियत थी कराची की, जिनके बच्चे जो है एडिक्शन थे, उनकी मौत हुई। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया तो 2 मई को लाहौर की सदर डिवीजन नवाब टाउन में हसास अदारों ने रेड की। जब रेड की जाती है तो पिंकी जो है, अनमोल उस पिंकी, उसका ये कहना था, क्या तुम्हें राणा अकरम ने भेजा है, जो उसका साबिक शोहर था और साबिक नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर था, जो ओसीयू क्राइम यूनिट में तैनात था और उसका हेड था। 2020 से लेकर 2024 तक पिंकी के ऊपर जितने मुकदमात हुए उसको गिरफ्तारी उसकी इल्तवा में रखी गई। क्यों? क्योंकि हमेशा से माफिया ताकतवर रहा है। 2024 में इसको सीआईए कोतवाली ने पकड़ा और 15 दिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कोतवाली में ये रही और उसकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का एसपी तफ्तीश करने वहां पर जाता था, जिस पर इंस्पेक्टर जो इसका साबिक शोहर है राणा अकरम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का इंचार्ज, नार्कोटिक्स का इंचार्ज, जो तफ्तीश करने जाता था और उसके साथ कुर्बत हुई। कुर्बत होने के बाद उसने शादी कर ली। शादी के बाद जितनी भी मंशियात बिकी है, राणा अकरम इसको प्रोटेक्ट करता था। राणा अकरम पर्चा होता था तो इसको इश्तिहारी नहीं होने देता था। अगर पर्चा आप देखें ना, 4 मुकदमात हैं, चारों मुकदमात में लिखा है अनमोल उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी। किसी भी जिमनी में इसको इश्तिहारी करार नहीं दी गया। क्यों? क्योंकि माफिया हमेशा से ताकतवर रहा है। इसी ताकतवर माफिया ने इसको सपोर्ट किया। लाहौर के पोर्ट इलाकों में ये मंशियात का घनौना कारोबार करती थी। इसके साथ डीएसपी के नाम भी आ रहे हैं, एसपी के भी, और की पोस्ट पे बैठे डीआईजी का नाम भी आ रहा है। अगर बात की जाए नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की, तो इससे कबल जो डीएसपी जहां पर तैनात था वो भी नार्कोटिक्स का उसके ऊपर मुकदमा हुआ और वो जुडिशियल हुआ, वो भी रिटायर हुआ। उसके बाद दोबारा राणा अकरम तैनात हुआ, जिसकी एहलिया मंशियात का, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, कोके का काम करती थी, कोकेन का काम करती थी। आपने उसकी ऑडियो लीक सुनी? ऑडियो में वो कैसे धड़ल्ले से बात कर रही है। आपको क्या लगता है, जाहिर है जो लाहौर में केसेस थे वहां पे जो डिस्क्रिपेंसी सामने आई हैं, वहां पे जो लूप होल्स थे उन केसेस की कार्रवाइयों में, अब उस पर भी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, रिपोर्टें भी तलब हो रही हैं, सीएम ऑफिस भी एक्टिव है, वहां पे क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने ड्रग्स पेडलर के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का टास्क जो है ना वो सीसीडी को दे दिया। और सीसीडी के जो इंचार्ज हैं एडिशनल आईजी सोहेल जफर चट्टा, उनकी किताब में माफी बिल्कुल भी नहीं है। आज से पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक कोई भी मंशियात फरोश मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया। जब से सीसीडी का क्याम आया, मंशियात फरोश मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। देखना तो ये है अब कि इसमें छुपी ब्लैक शीप्स, डिपार्टमेंट में छुपी ब्लैक शीप्स जितनी भी है, इनको बेनकाब करके क्या इनका भी पुलिस मुकाबला होगा? मैं ये समझता हूं कि इस टाइम अदारे बहुत ताकतवर और माफिया को कमजोर किया जा रहा है। माफिया को इतना कमजोर कर दिया है कि ये जितनी ब्लैक शीट्स है ये अब कानून की हिरासत में होंगी। अदालत से ऑर्डर ले लिए गए हैं कि पिंकी को हमारे हवाले किया जाए, हम इनकी तफ्तीश करेंगे। जितने भी 4 मुकदमे हैं इसमें गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई थी। गिरफ्तारी इल्तवा किसके कहने में रखी गई थी? राज पास हो गया है। उसका साबिक शोहर राणा अकरम, जो नार्कोटिक्स एनआईयू का इंचार्ज था, ये ओसीयू था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, उसकी एक विंग थी जो लाहौर में नार्कोटिक्स को कंट्रोल करती थी। जब ये मामला बस्ट हुआ, गैंग बस्ट हुआ, सीसीडी जो है हरकत में आ गई है, सीएम ने कहा है
कि इनको लाहौर में लेकर आओ, इनकी शफाफ इंक्वायरी करें और बताएं कि यहाँ पे ड्रग पेडलर की कोई जगह नहीं है पंजाब के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये पीटीआई मंत्री इंतजाम को जरूर पहुंचेगी और इसके साथ साथ जितने ब्लैक शीप थी डिपार्टमेंट में छुपी हुई काली भेड़ें थी, उनका एहतजाज शुरू हो गया है।